हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी के सामने इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक सवाल छोड़ूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप में से जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कितने लोगों ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया है या कितने लोग चाहते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया जाए। अब उन्हीं सभी लोगों के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल बन गया है और वो है नए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए या जिनका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है उनके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पूरी वीडियो को, क्योंकि नए ड्राइविंग लाइसेंस रूल्स आ गए हैं जिनके माध्यम से आप अब बहुत इजीली अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। यहाँ पर सीधे सीधे आपने देखा होगा कि किसी भी राज्य में जब आप कोई भी व्हीकल चलाते हैं, चाहे वो 2 पहिया हो, चाहे वो 4 पहिया हो, चाहे वो 6 पहिया हो, चाहे 8 हो, चाहे 12 हो, यहाँ पर साइकिल को छोड़कर अगर मोटरसाइकिल, स्कूटर, एक्टिवा की बात की जाए, वहाँ से लेकर पूरा का पूरा बस तक, ट्रक तक आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भारत सरकार ने नए कानून बना दिए हैं। कानून क्या है, उनको एक एक करके समझते हैं। आपने एक ऑफिस का नाम सुना होगा, आरटीओ। अब आरटीओ किसी व्यक्ति का नाम आपने कहा होगा कि आरटीओ साहब खड़े हैं, ठीक है। तो आरटीओ एक ऑफिस होता है, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। तो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में आप तब गए होंगे जब आपको ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई कोई समस्या आ रही होगी। तो यहीं पर आप सभी के लिए एक पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट समस्या ये हुआ करती थी कि अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो आपको आरटीओ जाकर एक लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता था और आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ करता था। अब यहाँ पर सरकार ने इसी टाइम वेस्ट को मैनेज करने के लिए कि भाई आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसी वजह से कुछ चीज़ों में रियायतें देते हुए सीधा सीधा कई नियम बदल दिए हैं। अब वो कुछ माध्यम से आपको चरण में दिखाई देंगे और वो नए नियम क्या है, वो नए नियम है अब आप अपने घर बैठे ही ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया को शुरू कर सकते। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि ये पूरी तरीके से ऑनलाइन होगी, तेज होगी और इसके शुरुआत में किसी भी तरीके की शारीरिक तौर पे आपको आरटीओ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी बात, यहाँ पर ये एक साधारण डिजिटल सिस्टम के माध्यम से ही हो जाएगा। अब आपको आरटीओ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको कोई भी एप्लीकेशन अगर स्टार्टिंग करना चाहते हैं कि हमें भाई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो आरटीओ जाना ही पड़ेगा, तो नहीं। अब आप सीधे घर से ही क्या बनवा सकते हैं, अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। अब इसको कुछ करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो स्टेप 1 क्या है कि भाई आधिकारिक पोर्टल पे आपको जाना पड़ेगा। एक आधिकारिक पोर्टल होगा, वहां पर आप सीधे सीधे जो ट्रांसपोर्ट का पोर्टल है वहां जाइए। वहां जाने के बाद परिवहन सेवा वेबसाइट पर जाइए। वहां जाने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस सेवाएं चुनना होगा और चुनने के बाद अपना स्टेट चुनना होगा। आप पहले अपना स्टेट फाइनल कर लेंगे कि भाई हम इस स्टेट से आते हैं। जैसे हम यूपी से आते हैं तो आप यूपी वालों को सीधे क्या करना होगा, मार्क कर लेना होगा कि हाँ भाई यूपी में आते हैं। फिर दूसरा चरण क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा भाई यहाँ पर। तो स्टेप 2 जो दिखाई देता है कि आपको अपना आवेदन भरना होगा, पूरा फॉर्म भरना होगा। वहां पे एक फॉर्म दिया होगा, वो भर देना होगा खुद से। अपने जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे उन डॉक्यूमेंट्स को जमा कर देना होगा, उसकी पीडीएफ आपको अपलोड कर देनी होगी। उसके बाद अपनी जानकारी को आपको चेकआउट करना होगा। वो आपसे पूछेगा कि भाई ये जो जानकारी आपने दी है क्या वो सही है या गलत है, तो आपको वहां पे एक बार वेरिफिकेशन कर लेनी होगी। उसके बाद आपको किसी एजेंट की अब जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई एजेंट को पैसे देने हैं और पैसे देकर दोबारा से फॉर्म दिखवाना कि भैया देख लो, वो नहीं करना होगा। तो अब आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि कितने लोगों ने एजेंट के माध्यम से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है। दूसरा, अगर यहां से आपका दूसरा चरण पूरा हो जाएगा तो स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 3 क्या है कि अपना टेस्ट जो स्लॉट है वो आप चुन लीजिए और अपनी पसंदीदा तारीख चुन लीजिए। पहले आरटीओ आपको बुलाता था, अब अपने हिसाब से चुनिए कि हम इस टाइम पे आएंगे, इस तारीख को आएंगे।
फिर उसके बाद अंत में केवल एक बार शारीरिक रूप से आपको वहां जाना होगा, क्योंकि वहां पे फिर आई टेस्टिंग वगैरह होती है, मेडिकल वगैरह होता है थोड़ा बहुत, उसको जाना होगा। बाकी सब कुछ अब आपका क्या हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा। एक स्टेप 4 दिखाई देता है, जैसे आपने 8 की शेप बनवाई होगी, जब आप बाइक चलाते हैं, एक्टिवा वगैरह का लेते हैं तो 8 की शेप बनवाई जाती है। तो वही चीजें हैं कि स्टेप 4 में अपना LL जो DL टेस्ट है वो देना होगा वहां पर। फिर उसके बाद आवंटित जो केंद्र है वहां पे एक परीक्षा होती है, कुछ ट्रांसपोर्ट के रूल्स का यहाँ पे पेपर होता है, उसकी एक पुस्तिका मिलती है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 से 15, आपको जवाब देने होंगे। तो वो टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट लेने के बाद अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस तुरंत बना के आपको दे दिया जाएगा। अब आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि 10 महीने बाद आ रहा है, 15-20 दिन आपको चक्कर काटने पड़ रहे हैं, तो नहीं, आपका ऑन द स्पॉट पास हुए, आपका रिजल्ट आया कि हाँ पास हो गए हैं, RTO में 2 मिनट में आपको क्या मिल जाएगा, आपका लाइसेंस मिल जाएगा। अब इसके फायदे क्या हैं, बिना किसी परेशानी के जल्दी से जल्दी वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। दूसरा, किसी को पैसा नहीं देना है, एजेंट वगैरह की झंझटों से दूर हो जाएंगे और सुविधाजनक है, आरामदायक है। क्लियर हुई ये बात। तो इस तरीके से जो ये भारत सरकार के नियम में बदलाव किए गए हैं, ये आप सभी की सुविधा को बढ़ाते हैं। आप इसको किस तरीके से लेते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।